Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem in order successor in a binary search tree. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपने को एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है 20, 8, 22, 4, 12, 10 और 14। ये अपने को बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, ठीक है। और हम लोग को इसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इन ऑर्डर का होगा। इसका इन ऑर्डर तो होगा आपका 4, देन आपका होगा 8, देन आपका होगा 10, 12, 14, देन 20, देन 22, ठीक है। ये तो होगा आपका इन ऑर्डर। तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा? सपोज अपने को कोई नोड आपको गिवन है, ठीक है। आपको एक नोड गिवन रहेगी, जिस पर्टिकुलर नोड के लिए अपने को इसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है, ठीक है। सपोज अपने को नोड गिवन है 8, ओके। सपोज अपनी नोड है आपकी 8, तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा? इसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा आपका 10। हम लोग को ये प्रिंट करना है 10। सो हम लोग ये कैसे करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड तो ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें, इसका इन ऑर्डर निकालें, ठीक है। इन ऑर्डर आपका होता है लेफ्ट, रूट, राइट, ओके, ठीक है। ये तो होगा आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। सो हम लोग क्या करें, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लें, और जो कि होता है आपका बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। ये सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। सो जो आपका हम लोग को नोड गिवन है, सपोज अपने को 8 गिवन है, ठीक है। 8 का हम लोग को सक्सेसर निकाला, तो 8 का सक्सेसर क्या होगा? उसका जो हम लोग ने सॉर्टेड ऑर्डर निकाला है, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर जो निकाला है उसके जस्ट बाद वाला जो होगा वो होगा आपका इन ऑर्डर सक्सेसर, ओके। सो इन ऑर्डर निकालने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन में निकाल लोगे, प्लस अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने इसको निकाला और इसको क्या करोगे, एक जगह स्टोर कर लेना। सपोज किसी वेक्टर वगैरह में स्टोर कर लिए, सो उसको स्टोर करने में उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगे आपकी? एस ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। ये तो हो गई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब हम लोग इसमें है, सो 8 है अपना, ठीक है। 8 है, सो 8 के बाद वाला सर्च करना, ठीक है। तो आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। अगर बाइनरी सर्च लगाए तो उससे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग जाएगी? प्लस लॉग एन, लॉग एन, लॉग एन लग जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो जाएगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसको और थोड़ा अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका हम लोग इन ऑर्डर तो निकालें, बट जब हम लोग इन ऑर्डर निकाल रहे हैं, सो इन ऑर्डर निकालते निकालते साथ में हम लोग क्या करें, एक सक्सेसर वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। एक सक्सेसर वेरिएबल ले लेंगे जो जस्ट 8 के बाद वाला होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग इन ऑर्डर निकाल रहे होंगे, उसी के बाद वाला जस्ट एलिमेंट जो हम लोग अपना निकाल लेंगे, सो जिससे कि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अब आप चाहो तो मॉरिस ट्रैवर्सल वगैरह अगर लगाओगे तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी खाएगी? ये ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी ऑर्डर ऑफ एन में होगी, ठीक है। अब क्या ये और अच्छा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो देखते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। कि इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो चल ठीक है जो भी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने को पता है कि ये अपना बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी? कहते हैं लेफ्ट, देन आपका रूट, देन राइट, ठीक है। इस वे में, सॉर्टेड वे में ये आपका होता है बाइनरी सर्च ट्री, ओके। सो सपोज अपने को मिली है नोड 8, नोड 8 मिली है ना अपने को, ठीक है। नोड 8 मिली है, सो नोड 8 का हम लोग को सक्सेसर निकालना है, ठीक है। नोड 8 का सक्सेसर मतलब कि इससे जस्ट बड़ी वैल्यू, ठीक है। इससे जस्ट बड़ी वैल्यू। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे अपने रूट नोड पे, अपने रूट नोड पे। सो अपने जो रूट नोड पे है हम लोग, सो क्या ये जो आपका रूट नोड है, क्या ये आपकी जो वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 8, ठीक है। 8 का सक्सेसर हम निकाल लेना, क्या ये 8 से बड़ी है? हाँ, बड़ी है, ठीक है। सो क्या ये पॉसिबल आपका सक्सेसर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सक्सेसर वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। एससी नाम का एक सक्सेसर वेरिएबल बना लेते हैं। सो उसमें हम लोग सबसे पहले कुछ भी स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये आपका पॉसिबल सक्सेसर है, कि मतलब आपकी 8 से बड़ी वैल्यू है। हाँ है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे कि ये आपका पॉसिबल सक्सेसर हो सकता है। सो अगर ये पॉसिबल सक्सेसर हो सकता है, सो अब हम लोग इसके राइट में जाएंगे कि इसके लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। अब ये पॉसिबल सक्सेसर हो सकता है, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू होगी, मतलब कि जो इसका सक्सेसर हो सकता है वो क्या होगा? अगला तो इससे स्मॉल होने की उम्मीद है ना। अब ये तो है नहीं कि इसका सक्सेसर अब हम लोग जाके 22 निकाल लेंगे, उधर तो जाएंगे ना। सो ए वाला पार्ट तो पूरा एबॉलिश हो गया, मतलब इधर हम लोग को जाना ही नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अपना इसके लेफ्ट में है, लेफ्ट में। सो 8 पे पहुंचे, ठीक है। 8 पे पहुंचे, अभी 8 पे पहुंचे, अब 8 से चेक किए, ठीक है।
8 से चेक किए, सो ये तो 8 के इक्वल निकला, सो क्या हो सकता है, इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है, हमको तो इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, सो हम लोग क्या करेंगे, इससे बड़ी वैल्यू पे है, तो इसकी बड़ी वैल्यू मतलब इसके राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे है, तो अभी 12 पे है, 12 पे है, ठीक है, 12 पे है। अब 12 क्या आपका 8 से बड़ा है, हाँ 12 जो है आपका 8 से बड़ा है, और क्या ये आपका जो राइट नाउ आपका सक्सेसर है, क्या उससे छोटा है, हाँ उससे छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी सक्सेसर की वैल्यू अपडेट कर देंगे, कितनी हो जाएगी अभी 12 हो जाएगी, अभी सक्सेसर की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है, अभी 12 से आपकी सक्सेसर वैल्यू, ठीक है, सो अब हमको क्या करना है, हमको इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल करनी है, ठीक है, इससे छोटी वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको जो वैल्यू चाहिए वो 8 और 12 के बीच की चाहिए, 8 और 12 के बीच की चाहिए, सो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके राइट पे जाएंगे कि लेफ्ट पे जाएंगे, इसके लेफ्ट पे जाएंगे, इसके लेफ्ट पे है, इसके लेफ्ट पे है, तो इसके लेफ्ट पे क्या मिला 10, ठीक है, इसके लेफ्ट पे मिला 10, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आपका जो करंट सक्सेसर है, ये 8 से तो बड़ा है, ठीक है, और करंट सक्सेसर जो है आपका, उससे आपकी वैल्यू ये छोटी है, सो सक्सेसर अपडेट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सक्सेसर आपका अभी 10 हो गया, ठीक है, अब इससे क्या हो सकता है, या तो हम लोग छोटे पे चेक करें या तो इससे बड़े पे चेक करें, ठीक है, इससे छोटे पे अगर हम लोग चेक करेंगे, इससे तो आप छोटे पे चेक करोगे, इससे छोटे पे चेक किए तो आ गया नल, ठीक है, नल आ गया, नल आ गया, और जैसे ही नल आ गया, ठीक है, जैसे ही नल आ गया, सो प्रिंट कर देना जो अभी करंट सक्सेसर है, यही आपका आंसर है, जैसे ही हम लोग नल पे पहुंच जाएंगे, इसका मतलब यही आपका सक्सेसर है, ठीक है, सो अगर कोई और एग्जाम्पल लेकर के देखिए, सपोज अपने यही ट्री है, सो ट्री था आपका 28, 22, देन 4, 12, 10, 14, ठीक है, ये आपका था ट्री, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, सपोज अपने को सक्सेसर निकालना है, आपको 12 का सक्सेसर निकालना है, ठीक है, 12 का सक्सेसर निकालना है, सो अभी अपनी नोड की वैल्यू है 12, ठीक है, अभी हम लोग को इसका सक्सेसर निकालना है, ठीक है, सो अभी हम लोग आए किस पे है, रूट पे है, रूट नोड पे है, अभी रूट नोड पे है, सो क्या ये आपका पॉसिबल सक्सेसर हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो अपने 12 से बड़ी है, 12 से बड़ी है, सो मतलब सक्सेसर की वैल्यू ये हो सकती है, तो यहाँ पे 20 डाले, 20 डाले, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट पे जाएंगे, इससे राइट पे जाएंगे, इसके लेफ्ट पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो अभी वैसे ही इससे आपके नोट से तो बड़ी है, ठीक है, इसने नोट से तो बड़ी है, ठीक है, अब हम लोग इस पे 8 पे, 8 पे है, अभी 8 से बड़ी है, 12 की वैल्यू की छोटी है, 12 बड़ा है अपना, 12 बड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट पे, तो अपने सक्सेसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इस समय हम लोग 12 पे है, 12 पे है, अभी 12 से क्या, 12 से कहते हैं हमको बड़ी वैल्यू चाहिए ना, सो हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट पे जाएंगे, इसके राइट पे जाएंगे, इसके राइट पे क्या मिला 14, 14 मिला, और ये क्या आपका करंट सक्सेसर से छोटी वैल्यू, हाँ छोटी है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 14 से अपडेट कर देंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने को 12 और 14 के बीच वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट पे जाएंगे, इसके लेफ्ट पे आपको मिल गया नल, तो इसका मतलब जो भी आपके पास अभी सक्सेसर में वैल्यू पड़ी हुई है वही आपका आंसर है, सो अपना आपका आंसर क्या होगा, 14 इज योर सक्सेसर, दैट इज योर आंसर, ठीक है, इस केस के लिए, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो, सो इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, एट मैक्स जो है हम लोग उसके हाइट के बराबर जाएंगे, ठीक है, उसके हाइट के बराबर जाएंगे, सो ऑर्डर ऑफ एच आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, और हम लोग कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे, स्टोर के नाम पे हम लोग सिर्फ अपना एक सक्सेस से स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, सो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, अगर हम लोग रिकर्शन स्टैक स्पेस को ना देखें तो, ओके, सो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया, तो इसका कोड देखते हैं, सो हम लोग ने क्या किया अपना, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सक्सेसर बना ले रहे हैं जिसको हम लोग अभी नल को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, नल को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर जब हम लोग क्या कर रहे हैं अपना, अगर x की वैल्यू, मतलब हम लोग को ये x नोट दी हुई है, ठीक है, हमको इसका जो है सक्सेसर निकालना है, x का हम लोग को सक्सेसर निकालना है, ठीक है, अगर x का डेटा मतलब बड़ा है, अगर x जो अपनी बड़ी निकली, तो हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, मतलब आ, अभी x जो है, ठीक है, अब मतलब कि अभी अपने को 22 गिवन है, ठीक है, 20 या 20 का सपोज अपने को सक्सेसर निकालना है, ठीक है, 20 का सक्सेसर निकालना है, सो 22 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, 22 ले लेते हैं, इसका सक्सेसर निकालना है, सो इस समय अभी अपने जो इस समय रूट पे है हम लोग, ठीक है, रूट पे है, रूट पे आने के बाद हमको पता चलता है कि जो आपकी डेटा है, जो मतलब कहते हैं जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू वो आपकी रूट के डेटा से बड़ी है, सो हम लोग क्या करेंगे, उसके राइट साइड पे जाकर के चेक करेंगे, उसके राइट साइड पे जाकर के चेक करेंगे, ठीक है, अगर सपोज वही वैल्यू आपको 8 गिवन होती, सो हम लोग क्या करते हैं, उसके लेफ्ट साइड पे जाकर के चेक करते हैं, और साथ ही साथ
अपना सक्सेसर को अपडेट करते जाते हैं, अपने सक्सेसर को अपनी जो भी रूट वाली वैल्यू है उससे अपडेट करते जाते हैं। सक्सेसर की वैल्यू कितनी कर देते हैं हम लोग, 20 कर देते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट पे जा रहे हैं, मतलब कि अपनी रूट से छोटी वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसर को अपने रूट से अपडेट करवा देते हैं और हम लोग लेफ्ट में चले जाते हैं। ठीक है। और अगर उससे बड़ी वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसर में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जस्ट डायरेक्ट अपना राइट पे चले जाएंगे। ठीक है। और ऐसा हम लोग कब तक करेंगे, जब तक रूट जो है अपना नल को ना पॉइंट करने लगे। ठीक है। जैसे ही नल को पॉइंट किया, अपना वाइल ब्रेक कर जाएगा, अपना ब्रेक कर जाएगा और जो भी सक्सेसर की वैल्यू होगी वो लेकर के हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है। सक्सेसर की वैल्यू सपोज 8 का निकालना होता है तो अपना सक्सेसर की वैल्यू 10 आती, वो लेकर के हम लोग आंसर बाहर आ जाते हैं। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड समझ में आया। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।